तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ट्रेन और पोल और व्यक्ति पर आधारित 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। देखो वो क्या बोलेगा। एक तो पहला सवाल हम लोग किए थे जिसमें वो बोला था कि एक ट्रेन है और वो एक पोल को पार कर रही है, ठीक है। तो पोल हमेशा रुकी हुई चीज़ होती है, वो खंभा होता है, वो तो चल नहीं सकता। एक सवाल बनता है कि पोल जो ट्रेन है वो किसी चलते हुए व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति 2 तरह से चल सकता है, या तो ट्रेन की दिशा में या तो उसके अपोजिट दिशा में। इसीलिए टोटल 3 केसेस बनते हैं इस तरह के सवाल में। तो हम लोग ना व्यक्ति वाला समझ लेते हैं, क्योंकि पोल वाला हम लोग पिछले साल में समझ चुके हैं। तो ये है डेली एप्टीट्यूड का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग ट्रेन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो पहले ट्रेन को कवर कर रहे हैं, तो डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहो तुम लोग। चलो अब आते हैं। सवाल ये है कि एक ट्रेन 125 मीटर लंबी है। तो एक बात ध्यान रखना, हम लोग इस तरह के सवाल में सिर्फ ये फॉर्मूला लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तुम लोग इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो। सूट एक ट्रिक है, SUT, जिसमें S है जो दूरी है, U है जो गति है या वेग है या ट्रेन की स्पीड है, और जो ये T है वो टाइम है। सूट से याद रख सकते हो। तो स्पीड इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। मतलब ये फॉर्मेट में है जो डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये वाला सूत्र इसमें समय को उधर गुणा कर दिया गया है, तो ये इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। चलो कोई भी जो मन करे वो लगाना। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको यूनिफॉर्म कर लो। यूनिफॉर्म मतलब सबका यूनिट एक जैसा कर लो। देखो यहाँ पे 10 सेकंड दिया हुआ है और यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो हम लोग ना या तो सबको आवर में कन्वर्ट कर लें या फिर सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5 है, इसको 5/18 से गुणा कर दो, तो ये जो किलोमीटर है ना वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/18। अब यहाँ पर जो 10 सेकंड है उसको 10 सेकंड ही रहने देना, क्योंकि अब ये भी सेकंड में बन चुका है और ये भी सेकंड में है ही है। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 125 मीटर लंबी है। देखो ये मीटर में है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी मीटर में है। एक आदमी को जो कि इतने 25/18 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, जो 10 सेकंड में, मतलब ट्रेन इसको 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति निकालनी है। अब देखो ट्रेन की गति का क्या मतलब है। ट्रेन की लंबाई अलग चीज़ है, ट्रेन की गति अलग चीज़ है। देखो ट्रेन चलती है जब ज़मीन पर, तो उसकी गति होती है जो हम लोग जो ज़मीन पे खड़े होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, जो देखते हैं। तो उसकी गति को अगर x मान लिया जाए, और साथ में किसी और पटरी पर एक व्यक्ति भी चल रहा है, सेम पटरी पर चलेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। हम लोग मान के चलते हैं सब बढ़िया से जा रहा है, तो एक व्यक्ति किसी पैरेलल वाले पटरी पर इसी स्पीड में जा रहा है, जिसकी गति है 25/18 मीटर पर सेकंड, और ट्रेन की गति भी हम लोग मीटर पर सेकंड में मान के चलते हैं फिलहाल। तो अब क्या होगा कि हम लोग इस सवाल को भी पोल की तरह लगाएंगे। तो हम लोग ना और ये कह रही है कि ट्रेन जो है इसको 10 सेकंड में पार कर जाता है। अब तुम लोग पर्सन को ना स्टेशनरी बना दो, मतलब पर्सन को एक पोल बना दो, पर्सन को रोक दो वहाँ पे। तो जब हम पर्सन को रोकेंगे तब तो ट्रेन इसको जल्दी पार कर जाएगी, 10 सेकंड में पार नहीं करेगी। लेकिन अगर तुमको 10 सेकंड का डेटा ही यूज करना है तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड को कम करना होगा, तभी तो पर्सन को रुका हुआ मान लो, यही इसका ट्रिक है। और जो ट्रेन की स्पीड है उसको अब x मत रखो, अब उसको x में से थोड़ी स्पीड घटा दो। कितनी घटाओगे? पर्सन के स्पीड के बराबर घटाना, मतलब x - 25/18। ये बन गया मेरा मीटर पर सेकंड वाली स्पीड, ठीक है, मतलब चाल, ठीक है। अब चाल बराबर दूरी कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई को ही हम लोग दूरी मानते हैं, ठीक। इस बात को भी हम पहले वाले वीडियो में समझाए हैं। तो 125 मीटर की दूरी है और समय कितना लिया गया है, 10 सेकंड ही लिया गया है। चलो तो अब हम लोग इस सवाल को लगा देते हैं, x का मान निकल जाएगा। तो देखो जब x का मान निकलेगा ना, तो वो ट्रेन की अपनी असली स्पीड होगी, जो इस जमीन पे खड़े लोगों को दिख रही होगी। चलो हल कर लेते हैं इसको। तो अब हमारा x का मान जो आएगा वो आएगा 25/18 को पक्षांतर करके उधर कर दो, और उसके बाद रुक जाओ थोड़ा सा इसको हम, हाँ ठीक है, और प्लस ये 125/10 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो तुम्हारा उत्तर आएगा, ये उत्तर किस यूनिट में आएगा, मीटर पर सेकंड के यूनिट में आएगा, ठीक है। अब इसको तुम अभी के अभी कन्वर्ट कर दो, किस में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो। तो ध्यान रखना, जब तुम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 5/18 से गुणा करते हो, और अब तुम जब उल्टा करोगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, तो तुम 18/5 से गुणा करोगे, ठीक है। उसके लिए भी एक ट्रिक है, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि तुम अधिक से कम की तरफ जा रहे हो, और जब उल्टा जाओगे तो 18 ऊपर रहना चाहिए, तो 18/5, मतलब कम से अधिक जाओगे तो 18। तो 5 और 18 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये ट्रिक बना के तुम समझ लेना। तो अब देखो x का मान इस इक्वेशन में जो आया है उसको एक जगह कॉपी कर लेते हैं अच्छे से। उसके लिए पहले कुछ मिटा के साफ कर देते हैं, तो तुम समझ जाओगे आराम से। चलो तो अब हमारा इस इक्वेशन को कॉपी करके यहाँ लिखते हैं, x बराबर 125/18 प्लस 125
सॉरी ये 125 नहीं, ये सिर्फ 25 था, गलती से 125 हो गया, हाँ बटे 125 बटे 10 हो गया। अब ध्यान दो, इसको हम लोग अभी के अभी कन्वर्ट कर देते हैं 18 बटे 5 से गुणा करके, तो उत्तर हमारा दे देगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, चलो अब देखो इस 5 से आराम से कट जाएगा ये, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, तो ये हो गया हमारा 5 बटे 18 और ये हो गया हमारा 25 बटे 10, और बाहर में भी 18 पड़ा हुआ है, तो इस 18 को भी अंदर भेज दो, ये 10 है तो इस 18 को भी अंदर भेज दो, तो जब ये अंदर जाएगा तो इस 18 को ये काट देगा और यहाँ पे गुणा हो जाएगा 18 से। तो अब हमारा जो बचने वाला है वो है 5 + 25 गुणे 18 बटे 10। अब देखो यहाँ पे इसको 2 से काटो तो 9 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अब 5 से 25 को काटो, ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब इस 9 का इस 5 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, उसमें ये 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 50। तो ये आ गया उत्तर 50 किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से तुमको सारी बात आराम से समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते थे। वो ये पूछ सकते हैं ट्रेन की असली स्पीड क्या है, मतलब ट्रेन की गति। तो ट्रेन की गति तो तुम 50 मानो जो अभी आया है, लेकिन अगर वो ये पूछते कि ट्रेन की गति आदमी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो आदमी के रिस्पेक्ट में ट्रेन की गति x माइनस ये थी, देख रहे हो, मतलब सॉरी वो मिटा दिए हैं, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, ये जो गति थी ये ट्रेन की गति आदमी के रिस्पेक्ट में थी, मतलब 50 - 5 45। तो ध्यान रखना वो पूछ क्या रहा है। अगर वो ट्रेन की गति पूछ रहा है, इसका मतलब वो ट्रेन की असली गति पूछ रहा है, जो उन लोगों को दिख रही है जो बाहर हैं, जो ट्रेन मतलब जो बाहर खड़े हैं, जो दौड़ नहीं रहे, जो चुपचाप खड़े हैं, समझ रहे हो। मतलब जो ट्रेन में जो स्पीडोमीटर लगा होगा उसमें जो गति दिखाई देगी वो 25 की है, सॉरी वो 50 की है, वो उसकी असली गति है। सब कुछ क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ। पहले हम लोग ट्रेन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करेंगे इस डेली एप्टीट्यूड में, उसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे।